Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस रविवार के सत्संग में मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस साइड में थोड़ी बहुत संख्या कम है क्योंकि उन लोगों का आज सीनियर डिवोटीज का एक कैंप है, तो बहुत सारे प्रोजिस वहाँ पे गए हुए हैं। तो सबसे बहुत ज़रूरी बात ये है कि आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बार विषय आप लोगों ने जान लिया, अपने मन में बिठा लिया, तो क्या होगा, भक्ति करना और आसान हो जाएगा। भक्ति डिफिकल्ट नहीं है, भक्ति क्या नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, और भक्ति बहुत इजी भी नहीं है। भक्ति बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। दो बातें हैं, भक्ति डिफिकल्ट नहीं है और इजी भी नहीं है और बहुत सरल है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है। जब भी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और भगवान को नतमस्तक होकर भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली बात, प्रार्थना का मतलब क्या है और उसकी शक्ति क्या है और ये शक्ति हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रार्थना का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? प्रार्थना का मतलब क्या है? अच्छा, प्रार्थना कब करते हैं? आप लोगों को खाली इतना ही मालूम है, 8 बजे बेल बजती है, सब एक लोग स्कूल में कतार में खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और कहते हैं, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब मत दे या कुंदे तुषार हार धवला। बहुत सारी हमारी प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना क्यों करते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या है? हाँ, प्रार्थना का मतलब क्या है? हाँ, भगवान को शरण जाना, शरण बैठा है, शरण जाना शरण को जाना है भगवान को।
ये एक बात हुई। प्रार्थना का मतलब है मेरा और भगवान के बीच जो वार्तालाप है उसको कहते हैं प्रार्थना। दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड। जब हम श्री निताय सच्चिदानंद के सामने आ जाते हैं, अपना खुद का हृदय खोलते हैं भगवान के सामने और कहते हैं भगवान ये मेरे जीवन में हो रहा है, अब आप ही इसको संभालो। आप बाहर जाकर किसी से नहीं कहते हैं, कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने देखा बाहर के लोग जो हैं वो सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। नहीं, सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें चाहिए कोई तो हमारा सुने। तो भगवान है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो निताय सच्चिदानंद ऐसे खड़े हैं वो ऐसे नहीं है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो बताया जाता है कि आप केवल प्रतिमा नहीं हो, केवल तस्वीर नहीं हो, केवल मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात कौन हो? भगवान कृष्ण और बलराम हो, गौर और निताय हो। 2017 में अगर आप हमारे श्री निताय सच्चिदानंद के चेहरे को देखोगे या फिर उसके पूरे शरीर को देखोगे, कितने पतले थे। कभी भी हम शेयर करेंगे वो फोटो 2017 की, है ना, 2016-17 की जो फोटो है, बहुत पतले थे। आज धष्ट पुष्ट हो गए हैं, है ना, बहुत ऐसे चब्बी चिक्स बोलते हैं, ऐसे हमारे बच्चों के रहते हैं चब्बी चिक्स, वैसे हमारे श्री निताय सच्चिदानंद हो गए हैं। तो ये क्या है फिर? प्रार्थना का और प्रेम का प्रतीक है। बहुत बार हम कहते हैं ना, भगवान खाते हैं क्या? भगवान को जब हम भोग अर्पण करते हैं, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? कौन कहता है नहीं खाता? कौन कहता है खाते हैं? अच्छा, 4 कापा दी, 4 ही कापा फिर से आई, तो कैसे मालूम पड़ा कि भगवान खा रहे हैं? 4 कापा दी ना, बटाट कापा। जरूरी नहीं कि वो ऐसे उठा के खाएंगे, वो आंखों से भी खा सकते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है भावग्राही जनार्दन। जब आपका भाव, जिस भाव से आप भगवान को अर्पण करते हैं, उसी भाव से भगवान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पे आपके सामने आएंगे और बैठेंगे और खाएंगे। ये केवल बहुत कम डिवोटी कर सकते हैं। हमारा और आपका उतना स्तर नहीं है, आपका लोगों का हो सकता है, मेरा तो नहीं है कि भगवान को आपको आकर बिठाएं और भगवान को गए भगा खा ले। इतने प्यार से हमने बनाया, आपको खाना पड़ेगा। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? आपका और भगवान का वार्तालाप। एक बात। दूसरी बात, प्रार्थना की शक्ति कितनी मजबूत है। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए अपने जीवन में? क्यों करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि प्रार्थना करने से भगवान हमारी बात को सुनते हैं। हमारी बात को सुनना मतलब क्या? आप कितनी तीव्रता से भगवान को पुकारते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, महामंत्र को एक एक शब्द को जो है आपको ध्यान पूर्वक जप करना है। जितना आप देखिए, कितने लोग डॉक्टर के पास गए हैं? ऐसा कोई है जो डॉक्टर के पास गया नहीं है? सब गए हैं। अगर नहीं गए, वो डॉक्टर खुद आएगा। जब हमसे नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन बुलाते हैं तो होता क्या है? डॉक्टर मेडिसिन लेता है और आपको कहता है सुबह, दोपहर और रात को आपको समय से लेनी है। जब ये मेडिसिन आप समय से लोगे तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? सबसे पहले कि आपको वार्तालाप करना है भगवान से। दूसरी बात, जब हम भगवान से वार्तालाप करते हैं, हम किस भाव से भगवान को पुकारते हैं। जैसे मैंने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र, ये 16 अक्षरी महामंत्र जो है वो इतना पावरफुल है कि अगर आप पूरा ध्यान देकर भगवान का नाम जप करोगे ना, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जो है प्रार्थना को सुन के आ जाते हैं, खाली हमारा विश्वास उतना होना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रार्थना करने से और क्या हो जाता है? देखिए क्या क्या फायदे हैं प्रार्थना के, उसको हम पहले देखते हैं, बाद में एक एक पास्ट टाइम्स देखेंगे। प्रार्थना करने से किन भक्तों का अपना जीवन जो है वह सफल हुआ। प्रार्थना करने से क्या होता है? सबसे पहली बात कि सकारात्मकता आ जाती है हमारे जीवन में। दो बातें हैं। जब हम जप करते हैं ना, कितने लोग जप करते हैं यहाँ पे? जो नहीं करते हैं वो कर रहे हैं, उनको देखकर करेंगे। ये भी होता है, कुछ नए लोग हैं तो डर जाएंगे, डरना नहीं है। जब हम भक्तों के संग में साथ आ जाते हैं तो हमें डरना नहीं है। वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं जप करने के लिए, तो जब हम क्यों करते हैं? जिससे हमारे मन में जो भी कल्मश है वो नाश हो। जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे, जितनी तीव्रता से हम प्रार्थना भगवान को अर्पित करेंगे, उतना भगवान उस गति से हमारे पास आ जाएंगे। तो मैंने पहला क्या बोला कि आपको भगवान का वार्तालाप है। दूसरा, उससे हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है, हमारे में सकारात्मकता आ जाती है। देखिए हमारा मन जो है ना, उसको कहते हैं मन मौजी माया का फौजी। समझ में आया? मन मौजी क्या? माया का फौजी। मतलब जो मन की तरह जैसे चलेगा वैसे करेगा तो क्या होगा? वो माया का फौजी होगा। हमें प्रभुपाद का फौजी बनना है। प्रभुपाद का फौजी मतलब क्या? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातच। 24/7 भगवान का नाम लेना है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल करने के लिए आज का लेक्चर है कि मैं क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं भगवान का 24/7 नाम ले सकता हूँ। तो सकारात्मकता आ जाती है जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान में। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जब हम जप करते हैं, जप करने से पहले हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे हरे, हे कृष्ण, हे राम, हे नित्यानंद प्रभु, हे राधा रानी, कृपा करके मुझे जप करने की ताकत दीजिएगा। मुझ में वो ताकत नहीं है। शुरुआती दौर में ना ये जप करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत मतलब क्या, आपको लगता है आप 7वें आसमान पे हो, इतना फास्ट लेके चला जाता है। और ये बहुत कम दिन तक चलता रहेगा। अगर आपको लॉन्गिटिविटी का मतलब क्या है? बहुत दूर तक जाना है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना अर्पण करनी पड़ेगी। जिससे क्या होगा? हम भक्ति में अग्रसर होंगे। अग्रसर मतलब आगे बढ़ना, जिससे हम स्टेबल हो पाएंगे। सकारात्मकता ना बहुत जरूरी है। अगर सकारात्मकता नहीं है तो नकारात्मकता एनीवेज आने वाली है। समझ में आ रहा है? अगर आपने अपने मन को सकारात्मकता के रूप में प्रार्थना को अपने हृदय में नहीं बिठाया तो एनीवेज नकारात्मकता तो आने वाली है। क्यों? आपने अपना हृदय खाली रखा है। आपका अपना हृदय किससे भर जाएगा? प्रार्थना से भर जाएगा, जिससे इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो दूर जाएगी। लेकिन आपने पहले ही अपना हृदय नेगेटिविटी से भरा है तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? फिर पहली बात, नेगेटिविटी है तो उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिविटी की ओर जाना है। समझ में आया? एक है सुपीरियरिटी, एक है इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी का मतलब क्या है? अपने आप को हमेशा कम देखना। हमेशा कम देखना मतलब क्या? केवल कंप्लेंट करना अपने बारे में, दूसरों के साथ कंपैरिजन करके। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। भगवान ने जो दिया है ना उससे खुश रहो। जब हम बाहर जाएंगे
एक कोई भिखारी अगर आपके पास भीख मांगने के लिए आता है, तब अपनी ओर देखो कि भगवान ने क्या नहीं दिया हमें। जो है अपने पास वो भी आप उसको थोड़ा बहुत दे देते हैं कि नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हमें क्या किया है, रईस बनाया है, उन्हें अपने आप को हमें देकर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सकारात्मकता ये जीवन में आनी चाहिए, तो प्रार्थना की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा मन मौजी माया का फौजी, जैसे मन में जब ये विचार आ जाता है प्रार्थना का, तो हमारा मन शुद्ध होने के मार्ग पर होता है। जितना हम अपने मन को कंट्रोल में करेंगे उतना वो तेज दौड़ेगा। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। इतना आसान है क्या? सामने आइसक्रीम है और इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहा है, आइसक्रीम खाऊं या लेक्चर सुनूं? प्रभु जी हम दोनों करेंगे, आप बोलो, हम खाते खाते आपका लेक्चर सुनेंगे। लेकिन कंट्रोल चाहिए, है ना? कंट्रोल चाहिए कि आइसक्रीम खाएं पहले या लेक्चर सुने। आप दोनों भी नहीं कर सकते यार, आइसक्रीम भी मेल्ट हो रही है, आपका भी कथा सुनना है ना? तो बहुत जरूरी ये है कि जो कंट्रोलर है उसके ऊपर छोड़ दो। जितना आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहोगे ना, उतना वो अपने आप से दूर भागता जाएगा। वो बोलेगा तू मुझे कंट्रोल कैसे कर सकता है? यू कैनॉट कंट्रोल मी, यू कैनॉट कंट्रोल। आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अर्जुन खुद भगवत गीता में कहता है, चंचल मन कृष्ण प्रमाद बलवत दृढ़म। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे कृष्ण, मेरा मन कैसा है? नॉटी है। नॉटी मतलब क्या? नॉटी मतलब क्या? नटखट, है ना? एक जगह पे रुकता नहीं है। चंचल मन, चंचल का मतलब क्या है? जो एक जगह पे रुकता नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग अभी अभी बैठे बैठे केवल मेरी ही आवाज को सुन रहे हैं, बाहर जाकर नहीं आए। अरे इतना फास्ट है हमारा मन, कहाँ कहाँ लेके नहीं जाता। किसी की चाबी गुम हो गई, किसी का दरवाजा खुला रखा, है ना? किसी का पेट्रोल खत्म हुआ, किसी का गाड़ी बंद पड़ गई, कोई तो आने वाला है। कितने सारे विचार। बताया जाता है 24 आवर्स में हमारे कितने विचार आते जानते हैं आप? 30,000 से 40,000 तक विचार आकर चले जाते हैं। कितने? 30,000 से 40,000। कभी गिना है आपने? गिनती नहीं है। ये विचार कैसे जानते हैं आप? अगर आप समुद्र किनारे जाओगे और एक जाकर बैठा है और गिन रहा है, एक जैसे समुद्र की क्या है, लहरें, कोई गिन सकता है सुबह से लेकर शाम तक? पागल है ना? आप गिन ही नहीं सकते। इतने सारे अनगिनत विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारे विचारों को दिशा प्रदान होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सही दिशा जो है वो भगवान हमें दे देते हैं। अभी 4-5 बातें बताई, आई होप आप लोगों ने उसको दिमाग में बिठाया। दिमाग ऐसा है ना, मन ऐसा है ना, बोलेगा चुप, ऐकपाचे ना, फक्त या कानानं ऐकपाचे, या कानानं सोडून देऊ पाहिजे। आई येईल संडे दिसतात, तुम्ही ऐकपाचे, बरे मन लहान ऐका, हवे तुमचा साथ देता, पण मध्ये मध्ये आपण का घोडं नाही हटता। मैं आपको ऐसे घुमा के लेके आऊंगा। बी रेडी फॉर दैट। भगवान कहते हैं, अर्जुन खुद कहते हैं कि ये मन हमारे बस की बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे जीतों में? तो हमें पूरा का पूरा जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिकॉज कृष्णा इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब क्या है? वो कंट्रोल करता है हमें। अगर हम कहेंगे कि हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? 1-2 मिनट तक हम कंट्रोल करेंगे, 1-2 दिन तक, बाद में डिफिकल्ट है। बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमें कंट्रोल करना है। लेकिन मन जो है वो मानता ही नहीं है, वो जा रहा है। बाद में ये जो है ना तनाव पैदा होता है, इसको खींच रहे हैं। लेकिन आप कितना खींच सकते हैं? इससे अच्छा है
दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान आप ही जो है इसके नियंत्रक हो। तो एक क्या कहा, सकारात्मकता आती है। दूसरा, दिशा प्रदान होती है कि जब हम एक ही चीजों में पूरा ध्यान मग्न होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरी महामंत्र जपते वक्त कितने सारे विचार आकर चले जाते हैं, क्या क्या नहीं आते। इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, इसको मैं ये सबक सिखाऊंगा, और ये बैकग्राउंड में जाता है महामंत्र। और आपने जो किसी को कुछ कहा है या फिर किसी ने आपको कहा है, वो फ्रंट में आ जाता है। ये देख, मन कहता है देख देख, महामंत्र को बैकग्राउंड में रख, ये सुन पहले, ये देख तेरे साथ ऐसा हुआ, ये देख तेरे साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ ये अन्याय हुआ अन्याय हुआ अन्याय हुआ। बस कितना कर सकते हैं। इसलिए कुछ बातें होती है भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। प्रार्थना, इस शब्द में ही इतनी पोटेंशियलिटी है कि आप भगवान को जिस रूप में पुकारते हैं, भगवान उसी रूप में आपको आकर क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। आप कितने पॉजिटिव हो, वैसे ही लोगों के ऊपर ऑरा बोलते हैं उसको। ऑरा जानते हैं आप, है ना? कुछ ऐसे लोग होते हैं, सामने आने के बाद लगता है कि जो नका मका दोया बोलना नका। क्यों होता है ऐसा? आप भी सोचते हो, मैंने इस व्यक्ति को कभी जिंदगी में नहीं मिला, फिर भी ऐसा क्यों लगता है? नहीं चाहिए। कुछ लोगों के मन में ना नेगेटिविटी इतनी भरी रहती है, इतनी नेगेटिविटी भरी रहती है कि उसको लगता है इसको चाहिए ही नहीं सामने। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आपने कभी नहीं देखा लेकिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, आपको चाहिए रहता है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे बात करना है, इस व्यक्ति के साथ मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और ये क्यों होता है? जब भगवान आपके हृदय में बसते हैं और उसी भगवान का संदेश आप दूसरों को देते हो, उससे क्या होता है? सकारात्मकता आती है। दूसरा, हमारी भक्ति में वृद्धिंगत आप बढ़ जाते हैं, प्रगति होती है हमारे जीवन में। और तीसरा क्या होता है? अब मन शांत होता है। क्या होगा? जब ये प्रक्रियाएं चलती है तो क्या होता है? मन शांत होता है। हम भगवान के सामने मंदिर में क्यों आते हैं? आप, मंदिर एक अस्पताल की तरह है। अस्पताल क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मन का इलाज यहाँ पे होता है। यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ आते हैं, भगवान के सामने खड़ा रहकर आंखों में आंसू लाते हैं, अपना पूरा दर्द जो है भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। कहते हैं, भगवान कृपा करके मुझे क्या कीजिए, आपके चरणों के पास जगह दीजिए। एक जीवन में मान लीजिए, लिख कर लीजिए, जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, या आप भक्ति में हो या भक्ति में ना हो, प्रॉब्लम्स क्या आएंगे? आएंगे। नहीं आएंगे ऐसा कुछ है? किसी ने कहा है क्या शास्त्रों में, भक्ति स्वीकारो और प्रॉब्लम गायब? छू मंतर, नॉट पॉसिबल, उल्टा ज्यादा बढ़ेगा। भक्ति में आने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं। तो फिर भक्ति लेनी है नहीं लेनी है? बताइए, भक्ति लेनी है नहीं लेनी है? अच्छा आधा बना का कोई सुन, हरे कृष्णा नहीं। जब आप प्रार्थना करते हो, यू आर प्रोटेक्टेड, भगवान आपकी रक्षा करते हैं। ये दूसरा पॉइंट, आगे का पॉइंट है। भगवान क्या करते हैं? आपकी रक्षा। कृष्णा सेज, आई विल प्रोटेक्ट माई डिवोटी, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, है ना? तो जब आप प्रार्थना अर्पण करते हो तो भगवान कहते हैं कि मैं आपकी
रक्षा करूंगा। एंड डोंट फील फियरफुल, कभी डरो मत। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मां शुचा का मतलब होता है डरो मत। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ना, वहां पे बहुत बड़े हमारे भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह मूर्ति, वरदराज, जिनके हाथ पर लिखा है मां शुच। जैसे तुम मेरी शरण में आते हो तुम मेरे हो गए। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति को डर पैदा होता है मन में। इसलिए मैंने कहा ना, नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू गेट रीड आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी, नकारात्मकता से अगर आपको हटना है तो सकारात्मकता को अपनाना है। दोनों चीजें साथ साथ कैसे जा सकती हैं? लेकिन हमारा जीवन ऐसा है, नकारात्मकता भी है, सकारात्मकता भी है। कभी नकारात्मकता आएगी, कभी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी चलता रहता है। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी, भगवान खुद पॉजिटिव हैं, उनके आश्रय में आते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे करके नकारात्मकता अपने जीवन में आएगी, लेकिन उसको फेस कैसा करना है ये सकारात्मकता आपको सिखाती है। याद है सब लोग मेरे साथ हैं? से हरि बोल। डर नहीं है हरि बोल से लाउडली हरि बोल। तो नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी, डिफिकल्टी जब अपने जीवन में आती है तो क्या होता है, उसको कैसे फेस करना है ये भगवान हमें सिखाते हैं। दूसरी बात, जब हम आगे जाते हैं कि भगवान हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं जीवन में, कुछ प्रसंग अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से द्रौपदी, महाभारत की जब हम कथा सुनते हैं, है ना, पांडवों को जब वनवास भेजा गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में हैं, उन दुख में भी और दुख कैसा होगा ये देखते हैं। लोगों की ये मजा आएगा थोड़ा। ऑलरेडी दुख में है लोग, लेकिन दुख में और दुख कैसा होगा ये देखने में लोगों को मजा आता है। अगर कोई दुख में है ना, अगर सिंपल उदाहरण है, अगर कोई नीचे गिरा है, रास्ते पर से चलता चलता नीचे गिरा है, हमारा फर्स्ट इंस्टेंस क्या आता है दिमाग में? अगर फिसल के नीचे गिर गया तो हम क्या करते हैं? उसको देखकर हंसते हैं। कितना बुरा लगता होगा जब हम नीचे गिरते हैं। एक तो दर्द होता है और दूसरे से हंसना सुनना पड़ रहा है। इससे अच्छा क्या है, कोई गिर गया है तो उसको पहले हाथ दो, उसको उठाओ, उसको पूछो कुछ लगा तो नहीं। ये हमारा, इसको कहते हैं ना इंसानियत, इसको कहते हैं। जितना हम इंसानियत के तौर पर ऐसी बातें करेंगे उतना भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास हमारा अच्छा होता जाएगा। तो द्रौपदी, पांडव जब वनवास में थे, यहाँ पे हस्तिनापुर में दुर्योधन को देखा नहीं जा रहा था। ये पांडव वन में भी कैसे खुश रह सकते हैं? कुछ लोगों का रहता है ना, जो ईर्ष्यालु रहते हैं, वो किसी का सुख नहीं देखते। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, बहुत बड़ा राज्य, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सब कुछ था, खाना पीना, मौज मस्ती, सब, फिर भी खुश नहीं था। ऐसे है लोग जीवन में, आज संसार में है कि नहीं? सब कुछ है लेकिन खुश नहीं है। कोटि कोटि है और कोटि कोटि को देखकर ऊपर जाते बाद में। बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का कोई फायदा नहीं जब आप हृदय में खोखले हो, हृदय भरा नहीं है, खालीपन है, हमेशा झगड़ा,
हमेशा जो है किसी को नीचे खींचना, किसी के बारे में गलत सोचना, बस इसी में हमारा रहता है। तो उस संपत्ति का, उस सौंदर्य का क्या फायदा, उस ऐश्वर्य का क्या फायदा? तो दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन वो दुखी था, ईर्ष्यालु था। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो संतुष्ट थे। जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास कुछ हो या ना हो, संतुष्ट होने की जो वृत्ति रहती है वो होनी बहुत आवश्यक है। अब वो जंगल में तो संतुष्ट कैसे है? फिर भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए है। भगवान कृष्ण हमेशा, कोई भी दुख हो, उनके साथ हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या है? वो सुख भी उसको देखा नहीं जा रहा है। वो कहता है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है? दुर्वासा मुनि को बुलाते हैं। दुर्वासा मुनि शिव शंकर के एक रूप है, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है ना। दुर्वासा मुनि का मतलब है दूरवास, बहुत दूर रहो उनसे पहले। कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जाता है, या तो खुश होकर उनको वरदान देते हैं, या फिर क्या होता है, गुस्से में उसको शाप देते हैं। मैं तुम्हें शाप देता हूं, खत्म। जो कुछ बोलने से पहले कब खत्म। इससे अच्छा क्या है, दूर ही रहो। तो दुर्योधन बहुत शातिर था, चालाक। तो उसने दुर्वासा मुनि को बुलाया हस्तिनापुर, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उनको पूछा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हो गया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोलेगा, मुझे पांडवों की बहुत चिंता हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पे जाएं, उनकी जरा देख रेख करें, देखिए कैसे हमारे पांडव जो है जी रहे हैं। मन में क्या है? कुटिल। कुटिल मतलब जानते हैं, कपट है, लेकिन बाहर दिखाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपने कभी वार्तालाप किया है? बाहर अच्छे अच्छे दिखाते हैं लेकिन मन में क्या रहता है? खोट रहती है। मन में क्या रहता है? कपट रहता है। बाहर केवल दिखाएंगे आपको। ऐसे भी लोग हैं। देखिए ये सब कुछ दुर्योधन से आया। ये कहां से आया? दुर्योधन। बाहर से दिखाएंगे हम आपका गुड मॉर्निंग सर। अरे काय का गुड मॉर्निंग, जैसे चला गया ना, काय का गुड मॉर्निंग। आपने अगर किसी की प्रशंसा की, क्या सुंदर दिखते हैं आप, वो चला गया, उसको अच्छा लगा ना। बाद में जिसके साथ वो बातचीत कर रहा है उसको काय का सुंदर, है ना। उसका थौवाड़ देखा, थौवाड़ बंदर की तरह दिखता है, बंदर की तरह। मतलब दिखाते हैं लेकिन मन में क्या है? कपट। तब यहां पे अभी क्या हो रहा है? दुर्योधन जो है वो क्या कर रहा है? कह रहा है दुर्वासा मुनि को, आप जाइए और क्या कीजिए, और कैसे समय पे जाना? दोपहर के समय। दोपहर के समय भी नहीं, जब सूर्यास्त होता है ना, वैसे समय पे जाओ। अब ये क्या है? पांडव और द्रौपदी जब वन में रहते थे तो भगवान की कृपा से सूर्य देव उनको प्रसन्न हुए और उन्होंने अक्षय पात्र दिया। और यही अक्षय पात्र जो है उडुपी में है, अभी भी है। और ये अक्षय पात्र जो है उससे कभी भी खाना समाप्त नहीं होता। अगर उडुपी में अगर आप जाते हैं ना, उडुपी में जितना आप प्रसाद ग्रहण करते हैं उतना भर भर जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये अक्षय पात्र जब सूर्य देव द्रौपदी को देते हैं, द्रौपदी को देने के बाद उनको कहते हैं, सबका भोजन होने के बाद आप जब भोजन करोगे इस थाली में, उसके बाद इसमें कोई खाना नहीं मिलेगा। अब ये दुर्योधन को मालूम था, दुर्वासा मुनि को मालूम नहीं था। उन्होंने क्या कहा? पांडवों का खाना खाने के बाद जब द्रौपदी खाना
मतलब प्रसाद ग्रहण करेंगे उसके बाद जाना, मतलब वो आराम से आपकी सेवा कर पाएंगे। देखिए क्या है मेंटेलिटी, क्या है देखिए। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ चले आते हैं। कितने? 60,000 शिष्यों के साथ वो चले आते हैं। और जब पांडवों के सम्मुख आ जाते हैं, पूरे आदर सत्कार के साथ वो उनको अपने कुटिया में बुलाते हैं। और कुटिया में बुलाने के बाद दुर्वासा मुनि उनको कहते हैं कि हम क्यों आए हैं? भोजन ग्रहण करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? अभी गंगा में अपना संध्या करते हैं। वो होने के बाद आप अपना भोजन तैयार रखिए। जय श्री सीता सच्चिदानंद भगवान। अब बहुत टेंशन है। सबने कहा, कृष्ण भी वहां पे नहीं है, पांडव है, सारे जो है द्रौपदी को देख रहे हैं। द्रौपदी को पूछा, आपने भोजन किया क्या? हाँ। तभी 60,000 लोगों को खाना कहां से मिलेगा अभी? तो दुर्वासा मुनि चले गए स्नान करने के लिए। 60,000 शिष्य पूरे पानी में हैं और यहाँ पे दुर्वासा मुनि भी अपने संध्या कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा टेंशन है, अब खाना कहाँ से लाएंगे, प्रसाद कहाँ से होगा। तो द्रौपदी जो है भगवान को पुकार रही है। आपको भी पुकारना है मेरे साथ, पुकारोगे कि नहीं? हे गोविंदा हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तुम्हारे। 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 जैसे ही भगवान ये सुनते हैं, प्रार्थना है, जितने हृदय से, शुद्ध भावना से, शुद्ध चित्त से आप भगवान को पुकारेंगे, भगवान तुरंत वहां पे प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम कितनी भी प्रार्थना करें, हमारा डाउट हमेशा मन में आता रहता है। खरं घेतलं का देव, खरं घेतलं का देव, देवा तू पाव, देवा तू पाव, देवा तू पाव। डाउट हमेशा रहता है। ये डाउट लेके ना हमेशा मरते रहोगे। इससे अच्छा क्या है, पॉजिटिविटी अंदर भर लो इतना कि भगवान खुद आए आपकी रक्षा करने के लिए। नेगेटिविटी जीने से कोई फायदा नहीं है, बात मान लीजिए मेरी। नेगेटिविटी का जीवन जीकर कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा क्या है, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को स्वीकार करो, भगवान को स्वीकार करो। जो होता है जीवन में भगवान के ऊपर छोड़ दो। मेरा कोई भी सकारात्मकता हो, मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ भगवान जो है मेरे साथ है, बस बस इतना है मेरे जीवन में। तो द्रौपदी बार बार पुकार रही है, बार बार पुकार रही है। भगवान कृष्ण साक्षात वहां पे अवतरित होते हैं और कहते हैं, द्रौपदी भूख लगी है, खाना दे, प्रसाद दे। माय गॉड, मैंने आपको क्यों बुलाया है ना, आपको क्यों बुलाया है? अब देखिए यहाँ पे धर्म संकट है द्रौपदी का। एक तो वहां पे दुर्वासा मुनि, उनको अगर क्रोध आया वो शाप देंगे, सब कुछ भस्मसात हो जाएगा अगर हमने प्रसाद नहीं दिया। और दूसरा, भगवान मुझसे प्रसाद मांग रहे हैं, जो वो भी जानते कि मेरे पास प्रसाद है ही नहीं, तो कहां से दूंगी मैं? दे दे, तो कहां से दूं? होगा तो दूंगी ना मैं। थाली लेके आ जा। वो थाली लेकर आती है, वो अक्षय पात्र। अक्षय पात्र की थाली में एक शाक, शाक का मतलब जानते हैं आप, जिसको हम कहते हैं पालक, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पालक थोड़ा सा, इतना सा लगा हुआ था। तो भगवान देखते ये क्या है, ये क्या है? अब देखिए लास्ट प्रसाद किसने लिया था?
द्रौपदी ने लिया था, और द्रौपदी का उच्छिष्ट, उच्छिष्ट यानी क्या, उष्टे, अब वो भगवान लेते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। जैसे ही वो शाट अपने मुंह में वो डालते हैं, जितने भी 60,000 शिष्य इंक्लूडिंग दुर्वासा, और यस्मिन तुष्टि जगत तुष्ट, जब भगवान का पेट भर जाता है तब सबका पेट भर जाता है। अब द्रौपदी कृष्ण को कहती है खाना दो भी मैंने आपको क्यों बुलाया, खाना देने के लिए, और आप इतना खा रहे हो और ढकार दे रहे हो, है ना। 60,000 शिष्य हैं, दुर्वासा मुनि है, क्या करूं मैं अब। तो कुछ मत करो, भीम को बुलाते हैं, भीम यहाँ आ जाओ, अपनी गदा कहाँ है उसको लो, जाओ दुर्वासा मुनि के पास और वो, दुर्वासा मुनि प्रसाद रेडी है, आप आ जाओ। अब यहाँ पे और एक प्रश्न होता है, खाना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, 60,000, अरे द्रौपदी का प्रसाद लेने के बाद प्रसाद दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। तो अभी यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि भीम या पांडव या द्रौपदी ने सवाल क्यों नहीं पूछा भगवान को, भगवान खाना नहीं है तो आप क्यों बुलाने के लिए कह रहे हो उनको, सवाल पूछना चाहिए ना, तो क्यों नहीं पूछा। टोटल ब्लाइंड फेथ, कृष्णा आप देख लोगे, है ना, आप देख लोगे जो होगा हमारे जीवन में, बिना कुछ सवाल किए चले गए। भीम हाथ में गदा लेके आ रहे हैं, और जैसे संध्या होने के बाद जितने भी वो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों का पूरा पेट भर गया यहाँ तक। हमारा ना 3 रहता है, क्या 3 रहता है, वार्निंग्स रहते हैं हमारे शरीर की। जब आपका पेट भरता है ना, पहला ढक्कन आता है, पेट कहता है, शरीर कहता है देख बेटा और 2 आएगा ना तो प्रॉब्लम होगा। और ये ज्यादा कहाँ होता है, हाल ही में अभी शादी का सीजन है, बहुत सारे बुफे लगे रहते हैं, बहुत सारा खाना रहता है, मन कहता है नहीं, अरे ये कभी जिंदगी में नहीं खाया, खा ले खा ले खा ले तो आप जाते हैं, लेते हैं लेते हैं लेते हैं, थोड़ा 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 लेते हैं, लेकिन एक समय आता है दूसरा भी आता है क्या करेंगे अभी, तीसरा आया तो खतरनाक। लेकिन क्या करें, ये हमारी क्या है, सीमा है, वी आर लिमिटेड एंड कृष्णा इज अनलिमिटेड। तो जब अनलिमिटेड लिमिटेड का पूरा पेट भर सकते हैं, तो यहाँ पे भीम चले जाते हैं, और भीम के हाथ में गदा देखकर वो कहता है दुर्वासा मुनि प्रसाद तैयार है, आ जाओ। अब देखिए वहां पर चले गए और भोजन नहीं किया तो ये उनका अपमान होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पे वो आगे आते ही नहीं है, जैसे पानी से बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं वहां से। तो ये है प्रार्थना की शक्ति। जितना आप भगवान को प्रार्थना सच्चे हृदय से करोगे तो क्या होगा, भगवान खुद वहां पे अवतरित होते हैं। दूसरा एक प्रसंग यहाँ पे मैं बोल के आज की कथा को विराम दूंगा, जो पैम्पलेट पर आपने देखा था, द्रौपदी वस्त्रहरण, है ना। क्षत्रियों का एक धर्म रहता है, क्या धर्म रहता है, अगर कोई उनको युद्ध के लिए चेतावनी दे, चैलेंज करे, तो उनको वो ना नहीं कह सकते। और दूसरा क्या, अगर कोई उनको जुआ खेलने के लिए कहे तो उसको भी आप ना नहीं कह सकते। आज की दुनिया में जुआ ये चौथा क्या है, क्या है, पाप का रास्ता है। ये उस युग में चलता था, इस युग में मत करो। लोगों को क्या लगता है, जुआ मतलब क्या, पैसा ही पैसा। मोबाइल पर जितने भी आप एक कॉल भी लगाओ तो वहां पे आएगा रमी 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 रमी, मतलब आपका मन क्या है,
जो अच्छा है वो बुराई की ओर बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, अरे इतनी बार आया, एक बार तो ट्राई करते हैं। जैसे उस दिन हमारा ड्रामा हुआ था, ये फंसा, हमारी कविता माता जी है ना। तो जब बार बार आप प्रयास करते हो फंसाने का, तो क्या होता है, आपको लगता है अरे ये रमी देखो कितने सारे हीरो हीरोइंस कह रहे हैं, कितने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, पैसा 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 पैसा, मनी इज स्वीटर देन हनी, लोगों को लगता है। लेकिन ये कर्मा मतलब जानते हैं ना, किसी का लूटा हुआ पैसा अगर आप उसको आप लोगे, लोगों की हाय मिलती है आपको, और आपका परिवार और आपको भुगतना पड़ता है। इससे अच्छा है मेहनत की कमाई, मेहनत की रोटी खाओ, भगवान को अर्पण करो, खुश रहो। दैट इज आवर लाइफ। ये वैदिक संपत्ति जो है, वैदिक संस्कृति जो है, यही सिखाती है। क्या सिखाती है? जो भी आपको मिलता है वो भगवान को देना है, और भगवान जो आपको देते हैं उससे हमें खुश रहता है। इसलिए कहते हैं ना भगवान कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मकता की प्रार्थना बहुत आवश्यक है। जब दुर्योधन और शकुनी ये कार्य करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको चुनौती देते हैं, धर्मराज जो हैं, वो धर्मराज कैसे थे? धर्मराज कैसे थे जानते हैं आप? कि उनके पैर ना कभी भी जमीन को नहीं लगते थे, वो हवा के ऊपर थे। उनके पैर कभी भी जमीन को नहीं लगते थे, वो हमेशा हवा के ऊपर थे, जमीन के ऊपर। तो जब भी सत्य की बात आ जाती है, तब उनको चुनौती दे दी जाती है, तो सारे पांडव जो हैं वो आ जाते हैं। धर्मराज, बाकी पांडव द्यूत खेलते हैं। तो जैसे द्यूत खेलते हैं, एक एक चीज वो लगाते हैं। यहाँ पे लीगली बनाया गया है कसिनोज। लूटो कैसे? कायदे के साथ, कानून के साथ लूटो, है ना। कितने सारे आप कसिनोज को देखते हैं बेल्जियम में, है ना। यहाँ पे जिस प्रकार से आपको लूटा जा रहा है ना, पहले वो क्या करते जानते हैं? पहले आपको जिताते हैं, 100 मिले, 200 मिले, 1000 मिले, 10,000 मिले। जैसे जैसे आप उसमें चले जाते हैं, ट्रैप होते जाते हैं, जो मास्टरमाइंड होता है ना, वो कहता है अब क्या लगाओगे? तो वो कहता है मैं पूरा अपना घर लगाता हूँ। उसको क्या कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कुछ जीत सकता हूँ। जब एक बार लगाया, घर चला गया, गाड़ी लगाई, गाड़ी चली गई, सब कुछ चला गया। वही पांडवों ने किया, उनका पूरा राज्य गया, उनकी पूरी सेना गई, उनका सब कुछ गया। जब ये सब कुछ चला जाने के बाद वो कहता है क्या करोगे? बहुत सारे लोग कर्ण के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुनते हैं। कर्ण ने 2 चीजें बहुत बुरी की है अपने जीवन में, ये भी जान लीजिएगा। कर्ण ने दुर्योधन के कान में कहा द्रौपदी है, उसको लगाने के लिए बोलो। अब ये द्रौपदी को क्यों लगाने के लिए कहता है ये? क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर के समय इन्होंने उनका अपमान किया था। देखिए जितनी भी आपकी दुश्मनी है, कौन कहाँ निकालेगा, नोबडी नोज। और आपको है आत्ता बरे आले मरे आणि असे कसे आले? दुश्मनी आप करके भूल गए, लेकिन दूसरा लेके बैठा, उसका क्या करोगे? वो कहीं ना कहीं से वो निकालेगा। वो निकाल लिया, उसके कानों में जाकर कहा द्रौपदी को लगाने के लिए बोलो। तो जैसे ही वो सुनता है,
कि द्रौपदी को लगाने की बोलो, हाँ हाँ लगाएंगे ना, क्यों नहीं। तो दुर्योधन कहता है चलो द्रौपदी को लगा। तो ये सुनने के बाद पांडवों का खून खौलने लगता है, ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने बोला है, चुनौती दी है, तो आपको करना पड़ता है। तो द्रौपदी को वहां पे लगाया जाता है और द्रौपदी हार जाती है। द्रौपदी को वहां पे हार दिया जाता है। तो दुर्योधन कहता है दुशासन से, जाओ उस द्रौपदी के बालों को खींचकर यहाँ पे लेके आ जाओ। तो द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी। ऐसी अवस्था में जब वो जाता है, दुशासन उसको खींच कर लेके आता है। पहली गलती क्या थी? क्या थी? एक पर स्त्री को स्पर्श करना। एक पर स्त्री को सब पर पुरुषों के सामने ऐसे एक वस्त्र में सबको लेके आना, ये अधर्म के रास्ते पर जाने वाला था। और ये आज्ञा देने के लिए सब आंखें जो लगी थी, जो लोग वहां पे रुके थे, वो सब अधर्म के बाजू में आ गए। अगर वहां पे जितने भी धृतराष्ट्र था वो पहले से ही अंधा था, और पुत्र प्रेम में तो और अंधा हो गया। जो कुछ भी वो करते हैं वो सही लग रहा था। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया, भीष्म पितामह ने क्या किया? जब द्रौपदी वहां पर आई, द्रौपदी ने क्या किया? सबको सवाल पूछा कि इन पांडवों को जो पहले ही हार चुके हैं, इनको किसने अधिकार दिया मुझे वहां पर लगाने का युद्ध क्रीड़ा में? लेकिन अब तो आप हार गए हो। वो गई धृतराष्ट्र के सामने, कहने लगे कि आप तो राजा हो, आप ऐसे कैसे अपने पुत्रों को, पौत्रियों को ऐसे कैसे देख सकते हैं। द्रोणाचार्य के पास चले गए, कहने लगे कि यही शिक्षा दी आपने इन कौरवों को कि एक स्त्री का यहाँ पे सबके सामने अपमान करें? क्या ये शिक्षा दी आपको? क्या ये शिक्षा आपने पांडवों को दी कि अपनी पत्नी को वहां पर युद्ध क्रीड़ा में लगाएं? भीष्म पितामह के पास चली गई, कहने लगी मैंने ऐसा क्या किया कि आप यहाँ पे अभी चुप बैठे हैं। सब कुछ, सब जो सभा जो है वो चुपचाप थी, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। यहां पे जो दुशासन है वहां पर इस प्रकार से वो साड़ी को खींच रहा था। यहाँ पे पहला वो कह रहा था द्रौपदी को, आओ और मेरे जंगा पे बैठ जाओ। तभी ये भीम प्रतिज्ञा लेता है कि न इसकी ये जांगा ऐसे तोड़ मरोड़ के मैं रखूंगा, मेरा नाम भीम नहीं। ये भीम की प्रतिज्ञा थी। और उन्हें कहा कि 100 कौरवों को कोई नहीं मारेगा, एक अकेला भीम काफी है। जब ये सब कुछ हो गया, द्रौपदी को ये मालूम पड़ा कि अब कोई नहीं है, न इस हस्तिनापुर का राजा मेरी जान बचा सकता है, न इस हस्तिनापुर के जो प्रपितामह भीष्मदेव मेरी रक्षा कर सकते हैं, न इस कौरव और पांडवों को शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य मेरी रक्षा कर सकते हैं, और ना मेरे ये पति मेरी रक्षा कर सकते हैं। खाली एक ही है जो भगवान कृष्ण मेरी कृपा मेरे ऊपर बरसा सकते हैं। वो भगवान को पुकार रही है, लेकिन उसको फिर भी लग रहा है कि मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। हमारा प्रॉब्लम यही है, जब हम सरेंडर होते हैं ना भगवान को, हमें लगता है मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करूं। भगवान लास्ट तक देखते हैं कि तुम कितनी मेरे ऊपर निर्भर हो। द्रौपदी दोनों हाथ से अपने वस्त्र को ऐसे धर के रखी है, बता सकती है कि वो मैं अपने आप को बता सकती हूँ, लेकिन बचा सकती हूँ, लेकिन भगवान आप भी आ जाओ। रुक्मिणी बता रही है भगवान को, हे कृष्ण अब जाओ। भगवान कहते हैं कैसे जाओ? द्रौपदी को लगता है कि वो अपने आप को बचा सकती है। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं?
अब इतने सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, वो अकेले बेचारी है, उसको क्यों वहां पे तड़पा रहे हो, जाओ। नहीं। उसके बाद द्रौपदी ने क्या किया, एक हाथ छोड़ा, एक हाथ से भगवान को पुकार रही है, एक हाथ से वो साड़ी के पल्लू को पकड़ी है, हे कृष्ण बचाइए। रुक्मिणी कहते अब तो जाओ। उसको अभी भी लगता है कि वो अपने आप को बचा सके। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर कर रही है, अपने दांतों से साड़ी को पकड़ी है। रुक्मिणी कहती है अब तो जाइए, कितनी परीक्षा देखोगे अपने भक्तों की। तो उसके दांत बहुत स्ट्रॉन्ग है। भगवान कहते देखो, वो उसको अभी भी लगता है कि वो दांतों में पकड़ी हुई है, अपने आप को बचा सकती है। दुशासन का बल कितना था जानते हैं आप? 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों के बल से वो द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में लगा हुआ था। जैसे ही द्रौपदी को लगा नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, अब कुछ नहीं होने वाला, तो पूरा हाथ ऊपर करती है, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इमीडिएटली उसकी आंखों से जब आंसू आते हैं, कृष्ण कम्स इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, साड़ी के रूप में भगवान आते हैं और दुशासन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, थक जाता है और द्रौपदी की लाज जो है बच जाती है। जीवन में ना खुद कितना भी संकट आए, मैं आपको बोल दूं, अगर एक ने भी बताया हे कृष्ण मैं आपके शरण में आ चुका हूं, भगवान कहते हैं आज से नहीं, अभी से तुम मेरे हो। कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ। तो जितना हम भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के बारे में ऐसा सुनते हैं, कुछ भी हो जाए जीवन में, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं। तो ये है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये प्रार्थना आपका और भगवान का संवाद है। इस प्रार्थना से आपका मन जो है वो पवित्र हो जाता है, आपके मन में सकारात्मकता आ जाती है। जितना आप भगवान के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं कि अपने कामों को साइड में रखना है, नहीं, अपने कामों को करने के लिए, देखिए जब करना ना, जब करते हैं ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है जब करने के लिए, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको सहायता करने के लिए आते हैं। देखिए जब आप किसी चीज को ऐसे धकेलते हैं, मेरी तो ये है कि जब आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, अकेले से गाड़ी नहीं धकेल ली जाती, कोई तो 4-5 लोग चाहिए रहते हैं धकेलने के लिए, तो ये 4-5 लोगों की ताकत भगवान देते हैं आपको, अकेले को आगे गाड़ी धकेलने के लिए। तो जब आप ये प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके साथ होते हैं जब करने के लिए। और जितना आप तीव्र गति से, पूरे सीरियसली, पूरा ध्यान देकर, अपनी पूरी भावना के साथ भगवान को जब आप पुकारते हैं, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? अगर द्रौपदी के लिए आ सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? हमारा क्या चाहिए? हमारा भाव, हमारी ये प्रेरणा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, बस इतना अगर आप पूरे तरीके से जी जान से जप करो, जी जान से जप करो, भगवान आएंगे, ये पूरा विश्वास है। पूरा शास्त्र कहता है कि भगवान आएंगे। तो आप सबका यहाँ पे आज इस रविवार के सत्संग में आप यहाँ आए, पूरा शांत चित्त से ये प्रार्थना की शक्ति के बारे में आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। आप घर जाते वक्त क्या लेके जाओगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और घर जाने के बाद भूलना नहीं है, हमेशा भगवान को याद करना है। कृष्ण आपने जो दिया है मेरे जीवन में, जो आने वाला है मेरे जीवन में, जो घटित हुआ है मेरे जीवन में,
इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो मेरे जीवन में अगर बुरा हो रहा है तो मैं shall I say thank you to Krishna? Yes, we should always say thank you to Krishna। हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। जहाँ पे जब हम भक्ति में रहते हैं ना, हाथ काटने की जगह उंगली कट जाती है, लेकिन कटती है। क्या जरूरी, क्या इंपॉर्टेंट है, हाथ काटना या उंगली? उंगली, है ना। तो आपको कर्मों का ये जो फल है वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जब भगवान के संपर्क में आ जाते तो क्या होगा? भगवान आपकी रखवाली करते हैं। He takes, I will take care of my devotee। अर्जुन को जाकर कहते हैं, घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हिताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया है। तो आज का जो हमारा कीर्तन रहेगा वो केवल उनकी आत्मा के लिए जो भगवत धाम वो गए हैं। देखिए, पूरा जीवन जो उन्होंने अपने भक्ति के लिए, भक्तों को एक इकट्ठा लाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब से, आज का जो हमारा कीर्तन रहेगा वो उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा। घर जाने के बाद हम आपसे अनुरोध करते हैं, या फिर मंदिर में भी जैसे आपने प्रसाद दिया, एक माला महाराज जी के लिए जप कीजिए, क्योंकि महाराज इतने कृपालु हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया प्रभुपाद के मिशन में, वैसा थोड़ा बहुत क्वालिटी हमारे जीवन में आ जाए, ताकि हम भी प्रभुपाद के मिशन में सारे भक्तों को कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में मदद कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।